हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य शिव कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सब कुशल होंगे। और आज कक्षा 8 के विषय गणित में इकाई 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल करेंगे। और देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। यह है, यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमने 2.1 में एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये हमने सीखा। अब 2.2 में पहला सवाल हमारा है, यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें समझना है गुणज क्या होते हैं। सबसे पहली बात है गुणज क्या होते हैं। देखिए जरा, 11 के लगातार 3 गुणज। देखो 11 के गुणज, पहले हम नॉर्मल समझ लेते हैं कि 11 के गुणज, गुणज का मतलब हो गया जो 11 के पहाड़े में आते हैं। जैसे 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ये सब 11 के गुणज हैं। इस प्रकार हम सवाल में देखते हैं कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 363 है, हमें ये हल करना है। तो इसमें एक बाउंडेशन दे रखी है सवाल में कि जो तीनों गुणज जो हैं उनके योग जो है वो 363 है। तो देखते हैं कैसा होगा। देखते हैं हल में माना पहला गुणज बराबर x मान लिया, ठीक है। वो कह रहा है 11 के लगातार, तो जो x है इसमें 11 जोड़ते चले जाओ तो इसके गुणज आते चले जाएंगे। माना दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11। समझने वाली अब बात यहाँ पे है, क्योंकि पहला हमारा x, दूसरा x प्लस 11। अब तीसरा गुणज जो होगा हमारा, इसमें 11 जुड़ेंगे, यानी ये जो है 11 जुड़ते चले जाएंगे, वही हमारे 11 के क्या होंगे, गुणज होंगे। माना तीसरा गुणज बराबर x प्लस 11 और प्लस 11, यानी एक बार और 11, यानी x प्लस 22, 11 22। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि लगातार 3 गुणजों का योगफल 363 है। तो हम चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न कह रहा है इन तीनों का योगफल जो है वो 363 है। पहला गुणज हमारा x, दूसरा गुणज x प्लस 11, तीसरा गुणज x प्लस 22, और इनका योग जो दे रखा हमारा 363। ये है हमारा सवाल। अब इन्हें जोड़ते हैं। देखो x प्लस 11 प्लस x और x प्लस 22 बराबर 363। ये देखो x 3x 11 और 22 33 और बराबर 363। अब ये 33 इधर ले जाएंगे। हमने पहले बताया था इससे पहली अभ्यास में, यदि कोई संख्या माइनस की है और अगर हम बराबर से दूसरी साइड में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस की है तो प्लस की, और प्लस की है तो माइनस की। ये संख्या हमारी 33 कितनी है, प्लस की, और इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी 3x बराबर 363 माइनस 33। ये है। अब इसमें से हम देखते हैं 3x बराबर ये
363 में से 33 घटाओ, 3 से 3 गया 0, ये घटाओ 6 में से 3 गए 3 और 3 ये हैं 33। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 330/3। 3 से भाग करना, कितनी बार जा रहा है? 11 तिया 33 यानी 110 बार। x बराबर आ गया हमारा 110। हमारा पहला गुणज हमें मिल गया। जो पहला गुणज है हमारा वो 110 आ गया। दूसरा गुणज क्या माना था हमने भाई? दूसरा गुणज जो माना था हमने, दूसरा गुणज जो माना था हमने वो माना था x + 11। तो x का मान 110 और +11, तो ये कितना आ जाएगा? 110 में 111 जोड़ेंगे 121, ये आया हमारा 121। इसी प्रकार तीसरा गुणज हमारा कितना था? x + 22। तो तीसरा गुणज हमारा ये आ जाएगा, तीसरा गुणज बराबर हमारा x + 22 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना है? 110 ही आया और +22 ही आया। कितना आ जाएगा हमारा? जोड़ो 110 और 22, 132। 2 ये आ गया, 3 आ गया, ये आ गया 132। इस तरह से हमारे संख्याएं जो होंगी, तीनों गुणज जो होंगी हमारी संख्याएं वो ये होंगी। नंबर 1 110, नंबर 2 121, नंबर 3 132। इस प्रकार हमारे तीनों गुणज आ जाते हैं। हाँ, तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। सवाल नंबर है 3। ये कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का योग 144 है। यदि उनमें 3:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को समझें। कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? 144 है और उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो संख्याएं बताइए। देखो करते हैं हल इसे, देखते हैं कैसा है हल। संख्याओं का योग जो दे रखा है हमें, संख्याओं का योग जो दे रखा है वो 144 दे रखा है, ठीक है। और अनुपात जो दे रखा है हमें, संख्याओं का अनुपात जो है हमारा वो है 3:5। तो एक संख्या हमारी मान लो 3:5 में है, तो इसे हमें निकालना है कैसे? माना पहली संख्या बराबर 3x और दूसरी संख्या बराबर 5x, क्योंकि इनका अनुपात 3:5 है। यदि हम इसे ऊपर नीचे रखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3:5 आ जाएगा हमारा। और इन संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 144 प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार बराबर हमारा हो जाएगा इनका योग, यानी 3x + 5x बराबर 144। ये आता है हमारा, ये जो है 144 आ गया। अब देखो 5x और 3x कितना हो गए? 8x बराबर 144 और x बराबर 144/8। अब 8 से हम काट रहे हैं इसे, कितनी बार जा रहा है? देखो पहले तो इसे हम 8 के पहाड़े में देखो कितनी बार आ जाएगा, ये कितनी बार आ रहा है? 16 अट्ठे। देखो देखते हैं 16 × 8, 8 छंग 48 नहीं आ रहा, तो इसे काट के देखो पहले कितनी बार जा रहा है भाई। 144 को ऐसा काट लेते हैं भाई 8 से, 8 ही का ना 8, बचा कितना? 2.5 ली, 14 हो गए। 4 14 में से 8 का कितना? 6, 4 ही आ गए और 8 अट्ठे 64। ये आसान तरीका है हमारा भाग करने का, यानी जो 8 से 144 जो जा रहा है वो 18 बार जा रहा है।
18 अट्ठे 144, 18 से काटो, 18 अट्ठे 144, यानी x बराबर हमारा कितना आया 18। अब देखो संख्या हमारा एक तो पहली 3x थी और दूसरी 5x, ये हमारा x का मान आया 18। हमें निकालनी है संख्याएं। देखो पहली संख्या बराबर हमारी पहली संख्या जो है वो है 3x। कितनी है 3x, तो 3 गुणा 18, 18 तिया 54, देखो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, हमारी पहली संख्या आ गई 54। अब दूसरी संख्या देखते हैं भाई। दूसरी संख्या बराबर हमने क्या मानी थी 5x, 5x आ गई, 5x यानी 5 गुणा 18, 18 पंजे 90। इस प्रकार हमारी संख्याएं जो हैं हमारी दोनों वो आ जाती हैं हमारी, एक तो आ गई 54 और एक आ गई हमारी 90। अब बात आती है हमारे आंसर की। यदि हम आंसर चेक करना चाहें इसमें तो चेक भी कर सकते हैं। सवाल में कहा था दो पूर्ण संख्याओं का योग 144 है, यदि उनका अनुपात इतना है। तो इस सवाल को हल करने के बाद हमारी संख्याएं जो आई वो 54 और 90 आई। यदि हम इसका आंसर को प्रूफ करना चाहें तो इन संख्याओं का योग जो है वो हमारा 144 आना चाहिए। तो देखते हैं सवाल, 90 और 54 प्लस करते हैं, ये आ गया 4 और 9 5 कितना हो गए 14, यानी 144 आया, 144 आया हमारा। तो इसलिए हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हाँ तो बच्चों देखते हैं 5वां सवाल। ये प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है तथा उसका परिमाप 16 सेमी है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी 4 अधिक है, तो हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। उसका परिमाप जो दे रखा है हमें 16 सेमी दे रखा है। पहले जनरली समझिए क्या है, कोई आयत है, क्या है आयत। आयत का मतलब होता है ये देखो इसका परिमाप जो है वो 16 है, इनके चारों भुजाओं का योगफल जो है वो कितना है 16 है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। आयत की एक शर्त होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। माना ये x है और ये x प्लस 4 मान लिया इसने। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी 4 अधिक है। तो देखते हैं क्या होता है। माना आयत की चौड़ाई बराबर x है। हल देखो, हल देखते हैं भाई। माना आयत की चौड़ाई बराबर x है, आयत की चौड़ाई बराबर हमने x मान ली। अब कह रहा है चौड़ाई से उसकी लंबाई जो है 4 अधिक है, क्या है 4 अधिक है। तो आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर वो आ जाएगी हमारी x प्लस 4, x प्लस 4। ठीक, सवाल की ये शर्त है हमारी। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 अधिक है। तो माना आयत की चौड़ाई हमने x मान लिया और उसकी लंबाई हमारी आयत की लंबाई जो हो गई x प्लस 4 मान ली। कह रहा है तथा उसका परिमाप जो दे रखा हमें, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दे रखा है 16, कितना दे रखा है 16 सेमी, 16 सेमी। तो ये भी सेमी होगा, ये सेमी होगा। सवाल आगे देखते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारा आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है। पिछली क्लास में भी बताया होगा आपको कि आयत का परिमाप जो है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो हमने माना है वो इस फॉर्मूले में रखना है। देखो कैसे रखते हैं। आयत का परिमाप हमारे पास कितना है 16 आ गया बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी मानी थी हमने x प्लस 4, यह आ जाएगा हमारा x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितनी मानी थी हमने x, तो यह आ गया हमारा x। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा 16 बराबर 2 गुणा x और x 2x प्लस 4, ये आया हमारा। देखते हैं आप अंदर गुणा कर दो इसकी। 16 बराबर ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4x और प्लस 2 दूनी 4। अब ये प्लस का है, इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा। ये आया हमारा 4x बराबर ये आ जाएगा हमारा, देखो ये करा था हमने 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा हमारा 4x बराबर 16 माइनस के 8, 16 माइनस के 8। 8 कैसे आया, ये प्लस का है, इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। जब माइनस के ले गए तो 8 हो गया ये, तो ये आ जाएगा हमारा 4x बराबर 8, 16 में से 8 गए तो 8, और x बराबर आ जाएगा हमारा 8/4 और 4 दूनी 8, x बराबर आ गया हमारा 2। यानी जो हमने माना था आयत की चौड़ाई जो है हमारी वो 2 सेमी। अब देखो लंबाई क्या मानी थी हमने, लंबाई बराबर हमारी आ जाएगी, ये माना हमने x प्लस 4, x प्लस 4, तो x का मान कितना 2 और प्लस 4, 2 4 कितना होगा 6, 6 सेमी हमारी क्या आ गई लंबाई। अब देखो सुनो, वो कह रहा है आयत की चौड़ाई x, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, चौड़ाई बराबर आ गई हमारी 2 और लंबाई कह रहा है x प्लस 4, तो x प्लस 4 यानी 6, x का मान 2 आया तो x प्लस 4 यानी 6। अब सवाल देखते हैं, कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखो चौड़ाई कितनी आई हमारी 2 आ गई, और इसकी क्या लंबाई जो आई हमारी कितनी आई 6 आई, तो 6 में से 2 गया कितने 4, तो 4 अधिक है। यानी ये हमारा सवाल जो है सही है, मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7। ये कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो जाता है या हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसमें पहले सवाल समझना है, कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो देखो क्या करते हैं भाई, हल देखते हैं। हल में माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मतलब होता है जो अब चल रही है वर्तमान में। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर वो x वर्ष है, कितनी है x वर्ष। तो अब कह रहा है मोहन की आयु रोहन की आयु की कितनी है 3 गुनी है, तो मोहन की जो होगी वर्तमान आयु, मोहन की वर्तमान आयु बराबर जो होगी वो रोहन की आयु की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब हो गया 3 गुणी। देखते हैं बच्चों सवाल एक बार फिर दोहराएंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। रोहन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो जाता है या 60 वर्ष हो जाएगी आयु उनकी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो माना रोहन की जगह क्या आएगा मोहन आएगा, क्योंकि ये कह रहा है मोहन की वर्तमान आयु, तो इसका मतलब यहां आएगा हमारा मोहन। क्या आएगा मोहन आएगा, समझे बच्चों, मोहन। यहां आएगा हमारा रोहन। देखो कैसे,
क्योंकि ये कह रहा है सवाल हमारा मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, किसकी? रोहन की आयु। तो देखो ये आएगा हमारा, माना मोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी आएगी? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब हो गया कि 3 गुणी, यानी 3 से हम कितने गुणा कर देते हैं। देखो जहाँ पे गुनी वाली बात कहती है तो वो गुणा हो गई, तो ये x का आ जाएगा हमारा 3x वर्ष। कितना आ जाएगा? 3x वर्ष। आगे सवाल देखते हैं, कह रहा है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, यदि 4 वर्ष पहले की पूछता तो घटाते, और बाद की पूछ रहा है तो जोड़नी पड़ेगी। देखो मान लो कोई बच्चा 15 साल का है, उससे कहे 4 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 15 4 19। इसी तरह से इसमें है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 60 वर्ष हो जाता है। देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मोहन की आयु, मोहन की आयु बराबर x प्लस 4 वर्ष, x प्लस 4 वर्ष। अब जब मोहन की आयु में 4 साल बड़े हैं तो फिर रोहन की आयु में भी 4 साल बड़े होंगे, तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु बराबर वो है हमारी 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 वर्ष। आगे देखते हैं क्या है। अब वो कह रहा है इनका योगफल जो है वो 60 है। कितना है? 60, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी इन दोनों की आयु का योगफल यानी x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 बराबर जो है वो 60 वर्ष है। देखो करो ऐसे, यह आ जाएगा x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 60। 60 आ गया। 3x और x कितना हो गया? 4x। यह है हमारा 4x, और ये 4 और 4 कितना हो गया? 8 प्लस 8 हो गया बराबर, ये आ जाएगा हमारा 60। ये 8 इधर ले जाओगे, हमें पता है ये प्लस का है, इधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 4x बराबर 60 माइनस के 8। 4x बराबर आ गया हमारा कितना? 60 में से 8 घटाओगे 52, कितना बचा? 52, और x बराबर आ जाएगा हमारा 52/4, और 13 चौका 52, यानी x बराबर हमारा आ गया 13। देखो इस प्रकार देखते हैं, कह रहे हैं मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और x का मान हमारा कितना आया? 13 वर्ष। तो इसका मतलब इस टाइम पे मोहन कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का। ये हमारा आंसर हो जाता है। देखो ये हमारी जो आई मोहन की वर्तमान आयु आ गई 13 वर्ष, और अभी पूछा है हमारा रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने? 3x। तो रोहन की वर्तमान आयु जो आ जाएगी हमारी, रोहन की वर्तमान आयु जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 3x। कितनी आई? 3x। तो 3x यानी x का मान हमारा कितना? 13 और गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 13, 13 तिया 39, 39 वर्ष, 39 वर्ष। इसका मतलब हमारी जो मोहन की वर्तमान आयु वो 13 वर्ष और रोहन की वर्तमान आयु 39 वर्ष। इस प्रकार ये हमारा दोनों का आंसर आ गया। देखते हैं बच्चों अगला सवाल, प्रश्न संख्या 10। ये कह रहा है नेहा के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनका मूल्य 590 रुपये बनता है। यदि 50 रुपये और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल समझो पहले। 3 तरह के नोट हैं, एक 50 के मतलब 50 के हैं, 20 के हैं और 10 के हैं, और कुल नोट जो हैं हमारे वो 25 हैं, यानी सबको मिला के 25 नोट हैं जिनके रुपये जो बनते हैं हमारे वो 590 रुपये बनते हैं। शर्त है सवाल में कि जो 50 रुपये और 20 रुपये के नोट जो हैं
उनकी संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:5 है। तो देखते हैं, माना हल देखते हैं भाई, माना 50 रुपये ठीक है के नोट, 50 रुपये के नोट बराबर कितना अनुपात दे रखा है, 3:5, तो 3x। और 20 रुपये के नोट बराबर, माना 20 रुपये के नोट बराबर हमारा कितना आएगा, 5x, क्योंकि अनुपात इतना है 3:5। अब बात आती है हमारे पास बचे 10 रुपये के नोट। अब 10 रुपये के नोट जो हैं, यानी जो टोटल मिला के हैं वो 25 नोट हैं। पहले लिख लेते हैं, देखो कुल नोट बराबर वो हैं 25। अब हमें 10 के नोट निकालने हैं। 10 के नोट बराबर, अब जो हमारे 20 के और 50 के आए उन्हें जोड़ के इसमें से घटाएंगे, तो 25 माइनस 3x प्लस 5x, ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 5, 3 कितना हो गए, 8x। ये आ जाएंगे हमारे 10 के नोट। सवाल कह रहा है 50 और 20 और 10, तो देखते हैं भाई 50 के नोट, यानी देखो जो हैं 50 के नोट जो हैं वो हमारे कितने रुपए बनेंगे, 50 के नोट के रुपए जो बनेंगे हमारे वो कितने बनेंगे, इसके हम 50 से गुणा कर दें, 3x गुणा 50, 50 आ गया, 5 तिया 15, यानी 150x। इसी प्रकार 20 के नोट, ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस 20, 5 दूनी 10, यानी 100x। इसी प्रकार हमारे 10 के, तो ये देखो 10 के नोट बराबर ये हमारा आ जाएगा 10 गुणा 25 माइनस 8x। अंदर गुणा करते हैं, 25 ढाई 250 माइनस ये आ जाएगा 80x। ये हमारे 50 रुपये के जो नोट हैं उनके इतने रुपए बनेंगे, 20 के इतने बनेंगे और 10 के इतने बनेंगे। अब शर्त है हमारी कि कुल मिलाकर जो है वो 590 रुपये हैं। यदि हम इन्हें जोड़ हैं तो इनके 590 रुपये आते हैं हमारे। ये आ जाएगा 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x बराबर 590 रुपये। 590 आ जाएंगे। जोड़ते हैं, देखो भाई ये जोड़ो, कितने हो गए 100 और ये 150, कितना होगा 250, यानी 250। 250 में से 80 घटाओ, देखो 250 माइनस 80 ये आ जाएगा 0, 7 और 1, कितने बचे 170x। ये आ जाएगा हमारा 170x बराबर ये 250, यानी 250 हमारे किसके हैं, प्लस के इधर जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के। 590 माइनस 250 ये आ जाएगा हमारा 70x बराबर। अब 590 में से 250 घटाओ, कितने बचे, देखो 590 माइनस 250, ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 340। अब हमारा जो है वो 340 आ जाता है। ठीक है, आगे देखो हमें निकालना है किसका, x का मान। देखते हैं, देखो ये 170x बराबर 340। अब हमें x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 340 बटे में 170। 170 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 17 दूनी 34, यानी x बराबर आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नोट निकालने हैं। देखो 50 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट। अभी हमने पीछे देखा था सवाल में, हमने माना था
50 रुपये के नोट जो माना था हमने, तो कितना माना था 3x। तो 50 रुपये के नोट जो माने थे हमने वो माने थे 3x। तो x का मान कितना है हमारे पास 2, तो 3 दूनी 6, यानी 50 रुपये के नोट जो हैं वो हमारे पास 6 हैं। 20 रुपये के नोट जो माने थे हमने, 20 रुपये के नोट वो माने थे हमने 5 है, तो 5x, और x का मान कितना है हमारे पास 2, तो 2 पंजे 10। 10 जो है हमारे पास 20 के नोट हैं, 50 जो हैं वो मतलब 50 के नोट जो हैं वो 6 हैं। अब बात आती है 10 के नोटों की। भाई 10 के नोट जो आए थे हमारे वो आए थे 25 माइनस के 8x, यही तो आए थे निकल के। तो ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस के 8 गुणा 2, ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 8 दूनी 16, और 25 में से 9 घटाएं मतलब 16 घटाएंगे कितना बचेंगे 9। तो इस प्रकार हमारे जो आते हैं 50 के 6 नोट आ जाते हैं भाई, और 20 के 10 नोट आ जाते हैं, और 10 के 9 नोट आ जाते हैं। देखो सवाल में देखते हैं हम, हमारे 50 के नोट जो आए वो आ गए हमारे 6, और 20 के नोट जो आए वो आ गए हमारे 10, और 10 के नोट जो आए वो आ गए हमारे 9। इस प्रकार हमारा ये आंसर बनता है। अब सवाल में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा सवाल का आंसर सही है या नहीं है, थोड़ा देखते हैं। अगर 50, 20 और 10 के कुल मिलाकर 25 नोट हैं, कितने हैं 25 हैं, इसका मतलब इन सबको जोड़ के 25 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 6 + 10 + 9, तो 6 और 9 15, सॉरी 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, ये 25 यानी ये हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हमारा आंसर सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको भली प्रकार से ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, और यदि कोई कमी नज़र आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।